आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता पोस्टर का किया विमोचन। साथ ही राधा माधव फैमिली मार्ट 15 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी किया उद्घाटन। बहराइच में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। तहसीलगंज में बुलडोजर कार्रवाई में बेघर हुए घर के लोगों को से की मुलाकात। और मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री की तारीफ में की थी पोस्ट। दूसरे संप्रदाय के युवक ने की पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी। शाहजहांपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के 3 तस्कर सहित 4 को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए की अफीम की बरामद। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता पोस्टर का विमोचन किया है। साथ ही राधा माधव फैमिली मार्ट, 15 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन, पिंक टॉयलेट बस और एक बैंडिकोट रोबोट मशीन का भी सीएम ने उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने गोरखपुर के मशहूर बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर के कुसमही जंगल में स्थित बुढ़िया माई मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में माता की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए और विधि विधान से पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की है। बता दें कि बुढ़िया माई मंदिर गोरखपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर पूर्वांचल की धरोहरों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केसरगंज तहसील के सराय जागना में बुलडोजर कार्रवाई के बेघर हुए लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि इस पिछड़ी जगह पर लोगों का मकान तोड़ दिया गया। सरकार को मकान तोड़ने से पहले इनका मकान बनाकर देना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराते। ये मानवता के खिलाफ है। मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि पीड़ितों को मकान बनाकर दिया जाए। उन्होंने निश्चित तौर से आज यहाँ पर आके मुझे लगा ये बहराइच जिले के, क्योंकि बहराइच जिला पहले से ही काफ़ी पिछड़ा है। कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, सरकार ने नहीं लगाया और जो फैक्ट्रियाँ चल रही इसको भी ये बंद करा रहे हैं। और इस पिछड़े जगह पर आज तोड़ दिया मकान गरीबों का और निश्चित तौर से उजाड़ दिया। अभी ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास तिरपाल नहीं है, रखने की जगह नहीं है, कोई भूमिहीन लोग हैं। ज़्यादा सभी लोग गरीब तबके के लोग हैं। सरकार को तोड़ने के पहले इनको बसाने का काम करना चाहिए था, इनको मकान बना के देना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराते। कोर्ट कहीं पर भी कोर्ट नहीं कहती कि आप उजाड़ दो, बिना बसाए किसी को तोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि ये। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। सभी मंदिरों में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तमी अखंड रामायण का पाठ व्यवस्थित तरीके से हो। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, कहीं भी किसी को कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है और भारतीय सनातन संस्कृति के मानने वाले विश्व भर में जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी श्रद्धा भाव के परंपरा के लोग हैं, वो सब आज से इन शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के लिए आज से अनुष्ठान करने की शुरुआत कर रहे हैं। और इस पुनीत अवसर पर इसको सजोने के लिए, परंपराओं को कायम रखने के लिए, अपनी सनातन संस्कृति को लगातार संवर्धित करने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश का सरकार का संस्कृति विभाग भी गत वर्ष से ही क्रियाशील है। पिछले साल भी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से 9 दिनों में विभिन्न देवी मंदिरों में सप्तशती का पाठ करने के लिए, अखंड रामायण का पाठ करने के लिए सारे 75 जिलों में हम लोगों ने जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से व्यवस्थाएं की हैं। सारे जिलाधिकारियों को शासनादेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की महिला राष्ट्रीय सचिव द्वारा मुख्यमंत्री की शान में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी। वहीं महिला राष्ट्रीय महासचिव की पोस्ट पर दूसरे समुदाय के एक युवक ने मुख्यमंत्री की शान में गुस्ताखी कर दी, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु की महिला ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया। एसएसपी से महिला समाजसेवी ने उचित कार्रवाई की मांग की है।
मामले में आई हूँ। मैं काफ़ी टाइम से समाज सेविका हूँ और कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। किसान यूनियन भानु की भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। और एक मामला ये हुआ है कि थाना पल्लमपुरम का मामला है। अभी 3-4 दिन पहले एक अब्दुल नाम के व्यक्ति ने, पिता फारूक और रहने वाला नंगला तासी का है, मैंने पुलिस को जांच करने का भी मौका नहीं दिया। पुलिस को उसका एड्रेस भी, उसका घर भी, उसका नाम भी, मैंने एक पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की डाली थी उनके समर्थन में। उसने क्या करा, गंदी गंदी गाली, मेरे पास सारे सबूत हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एसओजी और सर्विलांस सेल और थाना रोजा पुलिस ने झारखंड राज्य के रहने वाले योगेंद्र कुमार जनपद हजारीबाग, रामजीवन जनपद चतरा, बबलू कुमार जनपद चतरा और अरविंद कुमार थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 किलो 354 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि झारखंड से खरीद कर लखनऊ से बस से दिल्ली जा रहे थे। बस से कुछ खराबी आ गई और शाहजहाँपुर के अटसलिया पुल बरेली हाईवे के सड़क किनारे दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 3 तारीख की सुबह 8 बजे के आसपास मुखबिर की सूचना पर एसओजी, सर्विलांस और रोजा पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ लेकर लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। बसों की तलाशी शुरू की गई तो एक बस से 3 व्यक्ति जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और एक उनका साथी जो कि तिल्हा क्षेत्र का रहने वाला है, उनकी तलाशी में लगभग 8.25 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 25 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सीएमओ द्वारा चलाए जा रहे अभियान से नाराज प्राइवेट चिकित्सा संगठन ने फिरोजाबाद जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि प्राइवेट चिकित्सा संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आर.डी. वर्मा ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों की चेकिंग के नाम पर सीएमओ द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जबकि हमारे पास भी सर्टिफिकेट है और हम भी डिप्लोमा रखते हैं। हम कोई झोला छाप नहीं है, एक्सपीरियंस रखते हैं। हम ना तो ऑपरेशन करते हैं और ना ही डिलीवरी करते हैं। हमने सुना कि जनपद फिरोजाबाद में सीएमओ द्वारा हमारे संगठन के सदस्यों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। झूला छाप जांच के नाम पर जो है उनका उत्पीड़न, अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और इसके साथ ही उनकी दुकानें भी सील की जा रही थी। इस विषय को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं और संगठन के जिलाध्यक्ष मुनींद्र कुमार शर्मा और नगराध्यक्ष पी.के. कुलश्रेष्ठ और उनके सेक्टर अध्यक्ष अशोक शेखावत जी, रामावतार जी, हरविलास श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सतीश यादव जी कुल अपने सारे सदस्यों को लेकर के यहाँ माननीय श्रीमान जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। हम उनको ये अवगत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सुहागनगर चौकी पर पिंक बूथ का उद्घाटन एसएसपी फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित द्वारा किया गया है। इस दौरान एसएसपी ने मीडिया से खिताब किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नोडल विभाग, गृह विभाग जो है पुलिस विभाग को बनाया गया है और इसी के क्रम में शहर में जो सुहागनगर चौकी है, यहाँ पे जनपद फिरोजाबाद के पहले पिंक बूथ का यहाँ पे आज शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी ने अन्य और 4 ऐसे स्थल किए हैं जहाँ पे आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर इन सभी का शुभारंभ किया जा रहा है, जहाँ इन्हें पिंक बूथ कहा जाएगा और यहाँ पे सोलली सभी महिला पुलिसकर्मी ही पोस्ट होंगे। उद्देश्य ये है कि न सिर्फ पुलिस विभाग के, अन्य किसी भी सरकारी विभाग से यदि कोई किसी को सहायता चाहिए अथवा कोई समाधान वो चाहते हैं तो ये वन स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर की तरह। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में चल रहे रामलीला मंचन कार्यक्रम में बारबालाओं का अश्लील डांस का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पहले तो हंगामा किया, फिर पूरा कार्यक्रम बंद करा दिया और फिर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ये वीडियो हम लोगों के संज्ञान में लाया गया है और ये बताया गया कि थाना कटघर क्षेत्र में कहीं रामलीला मंचन हो रहा है, वहाँ पे ये वीडियो वहाँ की है। इसके संबंध में हम लोगों ने अभी एसएचओ को निर्देशित किया है उसकी जांच करें, उसमें कहीं भी कोई ऐसा चीज़ जो विधि विरुद्ध है, जो नियमानुसार नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले इसमें जांच की जाएगी कि वो किस किस तरह की क्या क्या है वीडियो में, वीडियो का जो कंटेंट है उसके बारे में गहनता से जाँच होगी, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खनन विभाग का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि मुंडा पांडे इलाके के मोहम्मद रफ़ी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसका वहीं आज मुरादाबाद खनन कार्यालय में संविदा कर्मी के पद पर तैनात एंटी करप्शन टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बाबू को 20,000 रुपए की घूस लेते हुए टीम ने ऑफिस से ही गिरफ्तार किया है। वहाँ का आदेश मुझे मिला 3 तारीख 7वां महीना 2024 को। मैं इनके पास आया 2 दिन के बाद 5 तारीख को। मन की मुझे डीएम साहब से लेटर दिलवा दो। ये बोले 10 दिन के बाद आना। मैं 10 दिन के बाद आया तो बोले अब कामर चल रहे हैं, सावन का महीना। मैं फिर 1 महीने के बाद आया, फिर इन्होंने मुझसे डिमांड शुरू कर दी। किसने डिमांड शुरू करी थी? राहुल सिंह खनन अधिकारी जो, उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा था आपने? बोले आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बाकी शाहरुख सा कर लो कम भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ और सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा मन्नत लॉन में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अप्रैल माह में कराई गई परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि टीएमटी के जनरल सेक्रेटरी नजमुल हसन रिजवी का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रस्ट जो है वो उसने एक प्रोग्राम शुरू किया चैम्प्स के नाम से। इस प्रोग्राम का जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि बच्चों के अंदर जो है वो उनका डायग्नोस्टिक्स हो, उनका ये पता करा जाए कि उनका पढ़ाई का म्यार जो है वो कहाँ पर है। ये प्राइसेस जो हैं जिसका आज फंक्शन था यहाँ पर, ये तो एक मोटिवेशन के तौर से उन बच्चों को दिया जा रहा है जिन्हीं ने इस कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म किया सीतापुर से। मगर असल में मकसद जो है वो इस कॉम्पिटिशन का ये है कि वो बच्चे जो पीछे रह गए हैं उनके साथ यहाँ की लोकल टीम जो है वो मिल के मेहनत करे, ताकि आने वाला जो कंपटीशन हो उसमें उनके अंदर जो है वो उनका मेयार जो है ऊपर आए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिर पहुंच गई। भक्तों ने माता का जल अभिषेक किया, चुनरी उड़ाई और परिवार के कल्याण की कामना की। बता दें कि शहर के सर्कुलर रोड स्थित माता चामुंडा मंदिर पर कतारों में लगे श्रद्धालु माता की पूजा और दर्शन के लिए बेताब थे। वहीं हवन कुंड से उठती सुगंध वातावरण को सुगंधित कर रही थी। देर रात तक दर्शनार्थियों का मंदिर में तांता लगा रहा। वहीं माता के भक्तों ने घरों में कलश की स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में भी नवरात्रि के शुरुआती दिन से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब 9 दिनों तक देवी मंदिरों में धूम और भीड़भाड़ रहेगी। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ माता का कलश, पूजन सामग्री इत्यादि चढ़ाकर अपने परिवार और समाज कल्याण की कामना कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अब वो आज प्रथम दिवस से शुरू करके 9 दिनों तक व्रत में रहेंगे, कलश रखकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्रि के दिन देवी पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज माँ शैलपुत्री का श्रृंगार होगा और हमारे आचार्य बंधु जो है नीचे जवारा ववारा की व्यवस्था कर रहे हैं पूजन की, और शाम 7 बजे जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहाँ बहुत दूर दराज से आदमी आता है अपनी मनोकामनाओं को। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगना शुरू हो गई थी। मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगाकर हाथों में नारियल चुनरी लेकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर रहे थे। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन करने पहुंचे। नवरात्र के आज पहले दिन माता विंध्यवासिनी के दरबार में भक्त माता के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता के आज पूजन आराधना में कुछ विशेष बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो माता रानी की कृपा आशीर्वाद को भक्त प्राप्त कर सकते हैं। आज माता के जहां तक प्रिय रंग का सवाल है तो आज बता दें कि आज साधकों को लाल रंग के वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजा आराधना। और आज हरदोई के भी तमाम मंदिरों में साफ सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि आज से ही नवरात्रि के व्रत की शुरुआत हुई है। बता देंगे मंदिरों की साफ सफाई के साथ ही सजावट भी की गई। हरदोई में स्थित शक्तिपीठ माता श्रवण देवी मंदिर पर विशेष अनुष्ठान किया जाता है। वहीं हरियाणा में मौजूद बाराही माता की भक्त आराधना करते हैं। वहीं शहर के कई अलग अलग मंदिरों से लेकर घरों में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना करते हैं। पंडितों के अनुसार सुबह 8 बजे से स्थापना का मुहूर्त रहा है, जबकि देवी की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज के सदर कोतवाली इलाके के अशोकनगर सीएचसी में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही और पैसा लेकर प्रसव कराने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइवरी कराने आया था, तो मैंने कहा मैडम भी ड्राइवरी करानी है, कह रहा हो जाएगी। इन्होंने चेक फेंक करा तो चेक में लग गए इन्होंने। फिर उन्होंने बोले लाओ पैसे दो, तो मैंने 2000 रुपये दे दिए। 2000 रुपये देने के बाद उन्होंने बोला मैं इंजेक्शन लगाऊंगी और कुछ दवा वगैरह लगाऊंगी, 200 रुपये दे दो। तो 2000 रुपये किस बात के मांगे उन्होंने? और बरेली के भमौरा इलाके के बदायूं हाईवे के भोलापुर के पास एक सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक युवक घायल हो गया। वहीं मौके पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य पहुंचे और सरकारी गाड़ी से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। उसके बाद घायल के घर पर फ़ोन किया। इस और हादसे की सूचना के साथ ही सभी लोगों ने एसएसपी अनुराग आर्य के इस काम की तारीफ की है और एक सराहनीय पहल बताई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर थाना इलाके के चुखेड़ी इलाके में एक दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई, जिससे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी में भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के बेटे ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये काम पे गए, आज जा नहीं रहे थे, सुबह गए, बाद में लुहा खिलाया मिस्त्री ने। लुहा खिलाने के बाद में काम करने लगे। कहाँ? ये करे थे चुखेड़ी बुदेव के जी। जब काम करने लगे तो कहीं ये आ नहीं रहे थे, में विवाद हो रहा है दीवार के ऊपर। विवाद होने के बाद में काम पा गए सुबह, फिर सुबह काम करना है, ये पता नहीं दिन के ऊपर दीवार गिरी क्या है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना किरतपुर के मोहल्ला अंसारियान में एक घर में निकाह की रस्म अदा की जा रही थी। दुल्हन के नाबालिग हो जाने की सूचना पर बाल संरक्षण अधिकारी रूबी गुप्ता ने घर पर छापा मार दिया। टीम ने दूल्हा और दुल्हन के बयान दर्ज किए हैं। दुल्हन के नाबालिग निकलने पर दूल्हा दुल्हन को थाने लाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि निकाह निरस्त कराया जाएगा। हालांकि टीम के पहुंचने तक निकाह हो चुका था, अब विदाई की तैयारियां चल रही थी। ये मुझे सूचना मिली थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बाल विवाह होने जा रहा है जो मोहल्ला अंसारियान किरतपुर थाना में पड़ता है। तो हमारी अपनी एक टीम है जिसमें एएसटी थाना प्रभारी और कांस्टेबल और चाइल्ड हेल्पलाइन से अनिल और सीमा और मैं बाल संरक्षण अधिकारी, हम सब लोग मिलकर जब वहाँ पर पहुँचे थे थाना किरतपुर से, हमने कुछ पुलिस फोर्स ली थी और जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर वो मामला सही पाया गया। बिजनौर के नजीबाबाद वन इलाके के कोड़िया रेंज में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी का शव मिला है। बता दें कि एक खेत में कई दिन पुराना हाथी का शव मिलने से विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके बाद स्थिति साफ हो सकेगी। वहीं शव से हाथी के बेशकीमती दांत गायब बताए जा रहे हैं। वहीं डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड सस्पेंड किए गए हैं। वन विभाग आगे की जाँच में जुट गया है। इसके मौत का कारण अभी तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसका सैंपल यहाँ से भेजा जाएगा और सैंपल IVR जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपको अवगत करा दी जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बरनाहल थाना इलाके के गोलियापुर रोड पर सवार बदमाशों ने एक दंपत्ति के साथ लूट की है। बता दें कि घटना बरनाहल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई है। कार सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं एक सप्ताह से पीड़ित परिवार थाने के लेकर अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने पीड़ित परिवार से न्याय की गुहार लगाई है। हम पहले बरनाल थाने में गए तो वहाँ पे मेरी FIR लेने के लिए इनकार कर दिया। जो FIR हमने उनको दी है वो कॉपी उन्हें रख ली है। हमने उनसे कहा रिसीविंग कॉपी मुझे दे दो, उन्हें रिसीविंग कॉपी देने के लिए इनकार कर दिया। फिर हम यहाँ मैनपुरी आए हैं, मैनपुरी में FIR दर्ज कराने के लिए। तो साहब को FIR दे रखी है हमने, कॉपी दे दिया? हाँ कॉपी दे दिया है। अच्छा, क्या मामला क्या था? मामला ये था कि ये हमारे जैसे ही आया है निकल के रोड से कुलदीप, और असला पिस्टन पकड़े था हाथ में कुलदीप, और जो उसका दोस्त था जो LL स्कूल वाले का प्रिंसिपल का लड़का वो राइफल पकड़े था, और एक उसका दोस्त था वो पिस्टन तमंचा पकड़े था। मेरी मैडम पे उसने लगा दिया, कुलदीप ने मेरे सिर पे लगा दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा NREC डिग्री कॉलेज में कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर छात्र छात्राओं ने परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। BA, BSc, MA के छात्र का आरोप है कि शिक्षक क्लासरूम में नियमित रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि बिना केमिकल की लैब क्लासरूम में अव्यवस्था है और महाविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे SDM खुर्जा
दुर्गेश सिंह ने छात्रों से बात की और धरना समाप्त कराया है। साथ ही छात्रों ने 12 सूत्रीय मांगों का एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है। विरोध प्रदर्शन का मामला ये है कि कॉलेज में हमारे जो बीएससी के छात्र हैं, मेन रूप से उनकी समस्या है। समस्या ये है कि इनके प्रैक्टिकल लेट कराए गए। प्रैक्टिकल लेट कराए तो यूनिवर्सिटी नंबर लेट पहुँचे, जिसकी वजह से रिजल्ट लेट आया। रिजल्ट लेट आया तो इनके जो बैक के फॉर्म है वो निकल गए। अब ये यूनिवर्सिटी की और मैनेजमेंट की और विद्यालय की गलती है कि इनके प्रैक्टिकल क्यों टाइम से नहीं कराए। जब प्रैक्टिकल इनके छूट गए हैं, प्रैक्टिकल छूटने के और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता पोस्टर का किया विमोचन। कुसमही जंगल में स्थित बुढ़िया माई मंदिर में भी की पूजा। बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। बुलडोजर कार्रवाई में बेघर हुए लोगों से की मुलाकात। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री से की तारीफ में की थी पोस्ट। दूसरे समुदाय के युवक ने की पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी। और शाहजहांपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के 3 तस्कर सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए की अफीम की बरामद। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।